नमस्ते दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न क्रम पढ़ने के बाद में आज बारी है कि उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लें। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें मिल जाएंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चनों का भी ज्ञान होगा और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो हैं वो इसमें संकलित हैं, तो आप जो है अपना मूल्यांकन कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या बताइए। 2018 तक का डेटा है। सेकेंड ग्रेड टीचर जीके एग्जाम संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है। तो पंचायत समितियों की कुल संख्या जो है वो है 295। 18 तक पंचायत समिति कुल संख्या है जो है 295, तो इसका आंसर है 295। अगली श्रृंखला में क्वेश्चन आया, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है। गणपूर्ति का मतलब होता है कि इतने लोग आने के बाद में ही ग्राम सभा का सत्र स्टार्ट किया जाएगा। जैसे क्लास होती है, अब क्लास में टीचर बोल देता है कि अगर 5 से 10 बच्चे मिनिमम अगर आते हैं तो ही क्लास स्टार्ट होगी, अन्यथा वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो गणपूर्ति का मतलब होता है एक मिनिमम संख्या जिसमें सत्र जो है आयोजित किया जा सके। तो देखिएगा, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी, ग्राम सभा की गणपूर्ति की संख्या कितनी है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/2 भाग, या कुल संख्या का 1/4 भाग, या कुल संख्या का 10वां भाग, या कुल संख्या का 5वां भाग। तो इसका आंसर है कुल संख्या का 10वां यानी 1/10 भाग। तो इसका सही आंसर होगा कुल संख्या का 1/10 भाग। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो ये जो भी मेंबर हैं ग्राम सभा के, तो ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं विकास अधिकारी को, डेवलपमेंट ऑफिसर को। तो ध्यान रखिएगा, विकास अधिकारी ही इनका त्यागपत्र स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, संबंधित है, नहीं है क्या, संबंधित है। तो किस समिति का संबंध जो है जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज चुनाव करवाने या वहां पर यह व्यवस्था लागू करने से संबंधित है, तो वो समिति है दिलीप सिंह भूरिया समिति। ध्यान रखिएगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति जो है वो पंचायती राज में चुनाव करवाने से संबंधित हमारी समिति है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। यानी पंचायतों में अब पहले स्थायी समितियां नहीं हुआ करती थी, अब वर्तमान में पंचायतों में स्थायी समितियों का भी प्रावधान किया गया। तो वो सन 2000। तो 2000 में पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान भी किया गया। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह क्या है, वह है ग्राम सभा। तो ग्राम स्तर पर तो ग्राम सभा ही होती है। आगे चलते हैं। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको, 243A में ग्राम सभा के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको ये बताना है कि ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं। तो गांव के सभी निवासी, ये कोई जरूरी नहीं है। मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी निवासी, या सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। सबसे पहला जो कार्य है वो यही है, मतदाता सूची में दर्ज गांव के जो निवासी हैं वही सभी निवासी ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। अगला है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग। मैंने आपको समझाया था, मैं वित्त देने आई मतलब 243I, इसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल मद कितने हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे मद थे, मछली पालन, गांव के मेले बाजार का आयोजन करना, बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें कितने मद थे आपको पता होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में 29 मदों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 तक राजस्थान में
पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 2015 तक, 15 तक 10 बार हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? हमने पढ़ा था न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस केवल आपको अब टिक लगाकर अपने आप मूल्यांकन करना है कि हमारे क्वेश्चन कौन से ठीक हैं और कौन से सही है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, मैंने आपको 2 विधेयक बताए थे, 2015 का संशोधन विधेयक और 2019 का। 2015 के विधेयक में शौचालय को यानी स्वच्छ शौचालय वाली बात को भी अपनाया गया, हर गांव में शौचालय होना चाहिए। और 2019 के विधेयक में मैंने आपको बताया था कि जो योग्यता है यानी 8वीं, सरपंच की योग्यता 8वीं पास, और प्रमुख, जिला प्रमुख और प्रमुख की जो प्रधान की योग्यता थी वो थी 10वीं पास, वो 2019 के विधेयक के द्वारा रिमूव यानी हटा दी गई है। तो वही क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित किया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान था। तो ध्यान रखिएगा, घरों में शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री, बिल्कुल गलत है। बीए की डिग्री तो किसी में है ही नहीं है। न्यूनतम ही पहले 5वीं और 10वीं 8वीं जो थी वो योग्यता थी। सरपंच के लिए 8वीं पास होना चाहिए। हालांकि ध्यान रखिएगा, पहले ये योग्यता थी, वर्तमान में ये योग्यता नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। पहले थी, वर्तमान में नहीं है, पहले थी वर्तमान में नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये योग्यता पहले थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के उम्मीदवारों का 5वीं पास होना अनिवार्य है। ये जो आपके जो पासिंग वाली बात थी, जो शैक्षणिक योग्यता थी जिसको राजस्थान शामिल करने वाला पहला राज्य था, वो वर्तमान में 2019 के विधेयक के द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो वर्तमान में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लगा देना है, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज एक्ट कब लागू किया गया? तो राजस्थान में पंचायती राज एक्ट लागू किया गया 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1994 है। ये ध्यान रखिएगा, ये यहां पर इसको थोड़ा 24 अप्रैल 1994। अच्छा, इसके बाद में हमारा आता है कि राजस्थान उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान उप सरपंच का निर्वाचन निर्वाचित वार्ड पंचों के द्वारा होता है। जो वार्ड पंच निर्वाचित होकर आते हैं उनके द्वारा ही जो है उप सरपंच का चुनाव हुआ होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का विषय क्या है? हमने पढ़ा था राज्य सूची, जिसमें 29 मत दिए गए हैं। तो राज्य सूची जो है स्थानीय स्वशासन का जो है वर्तमान में विषय समाहित किया गया है। राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है? जिस जगह जनसंख्या कम है, बताया था आपको, जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का जो है आवंटन होता है। तो जैसलमेर में पता होना चाहिए आपको, प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति ही रहते हैं, बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले की है? वो है आपका जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम पंचायत समितियां किस जिले में है? जनसंख्या के अनुपात में पंचायत समितियों की संख्या हम स्थापित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे कम पंचायत समितियां भी जो है वो हनुमानगढ़ और जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है? ये आपको बताना है। तो हमने बताया था आपको कि 3 स्तर थे, एक तो था ग्राम स्तर, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या था बेटा? जिला परिषद। समझाया था मैंने आपको, वही बात जो है। तो ध्यान रखिएगा, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप कैसा कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है आपका पंचायत समिति। ये इसका आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति इसका आंसर है। आ गया ना, ये खंड स्तर पर पंचायत समिति, तो पंचायत समिति इसका आंसर हो गया है।
ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सरपंच जो है ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच। सरपंच का कार्यकाल होता है, सबको पता ही है, लगभग 5 वर्ष सरपंच के पद का कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला बताइए। सबसे कम पंचायत समिति जैसलमेर में थी, लेकिन सबसे ज्यादा पंचायत समिति वाला जिला है बाड़मेर। यहाँ पर तो समितियों की बाड़ी आ गई तो बाड़मेर है। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के 50 वर्ष कब पूरे हुए? आप खुद बताइए। 1959 में स्टार्ट हो गया था और 2009 में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2009। अच्छा, भारत गांव का देश है। भारत गांव का देश है, इस पर विचार करते हुए किसने ये कथन कहा था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। तो यह कथन किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थे। आर्टिकल 40 भी महात्मा गांधी ने ही इसके बारे में उन्होंने कहा था। और महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे देश की आज़ादी का मतलब गांव की आज़ादी नहीं, ना तो गांव की आज़ादी है और ना ही किसी शहर की आज़ादी है। गांधी जी ने ये कहा था कि मेरे देश की आज़ादी का मतलब है कि गांव की जनता अपने भाग्य का निर्धारण अपने हाथों से ही करे। और इसीलिए गांधी जी की एक बुक भी थी, माई पिक्चर ऑफ इंडिया। तो उसमें गांधी जी ने जो है अपने बारे में, यानी गांव के बारे में जो सपना था उसको सरोकार करते हुए गांव की स्थिति को सुदृढ़ करने पर बल दिया। तो वही बात है, गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा जो बातें थी या गांव को सुदृढ़ करने का विचार जो था वो किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है, सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को। गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें। इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन किसका है? यानी गांव वालों को काम दो, वो गलतियां करें, लेकिन अगर आप उनको काम दोगे तो वही उस गलती को सुधार कर गांव की नींव को सुदृढ़ करते हुए देश की नींव को सुदृढ़ करेंगे। तो यह कथन किसका था? यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक किसकी सरकार ने पेश किया था? आपने पढ़ा था राजीव गांधी की सरकार के समय भी ये विधेयक आया था, लेकिन उस समय ये विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। अच्छा, ध्यान है आपको, 64वां संविधान संशोधन पारित किया था 1989 में, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको ये। उसके बाद में फिर नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी थी, इनके द्वारा ये विधेयक लाया गया और 73वां संविधान संशोधन इन्हीं की सरकार में पारित हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है नरसिम्हा राव की सरकार में क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना, जन स्वास्थ्य बिल्कुल है, स्वच्छता का प्रबंध बिल्कुल है, जन उपयोगी सेवाओं को प्रोवाइड कराना ये भी है, लेकिन लोक कल्याण व्यवस्था का अनुरक्षण करना ऐसा कोई विशेष कार्य जो है हमारे पंचायती राज का यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है कौन करता है? यानी पंचायतों की संरचना के बारे में जो गठन किया जाता है, पंचायतों की संरचना का जो उपबंध करता है, तो ये कौन करता है? राज्य में स्थित विधान मंडल, जिसमें राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही समाहित है। तो राजस्थान का विधानमंडल जो है ये उपबंध करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, मैंने पढ़ाया था वास्तुकार, वैसे वास्तुकार और वैसे आपका हो जाएगा BR मेहता। तो पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी या शिल्पकार कौन है? वो है BR मेहता। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है सरपंच। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, जब भी हम आपको जो कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि उसमें कुछ और आप चाहते हैं कि भाई हमको ये कुछ और पढ़ाया जाए या कुछ ये टॉपिक पढ़ाया जाए। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि कैसा सेशन रहा या इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद क्लास।